इस वीडियो में हम करेंगे 7th क्लास का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यानी कि 15 विद्यार्थी हैं, उन 15 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में 25 में से अंक प्राप्त किए हैं। जैसे किसी ने 25 में से 19 अंक प्राप्त किए हैं और किसी ने 25 में से 25 ही अंक प्राप्त किए हैं और किसी ने 25 में से 23 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे ये 15 स्टूडेंट हैं, इन्होंने अंक प्राप्त किए हुए हैं। आगे है प्रश्न, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। यानी इनके हमें बहुलक ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। क्या ये समान है और ये भी बताना है क्या ये समान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को लिखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ लिखें पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या इसमें 5। तो 5 से शुरू करेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या हुई 5। 5 के बाद क्या है, 5 के बाद है इसमें यह है 9। तो अब लिख देंगे हम 9। 9 के बाद क्या है, 9 के बाद है इसमें 10। 10 एक ही बार है तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 के बाद क्या है, 11 है, 11 नहीं है। 12 है, हाँ 12 है, एक यहाँ है और एक ही है 12, तो यहाँ लिख देंगे 12। अब देखें 12 के बाद क्या है, 12 के बाद 13 तो नहीं है, 14 भी नहीं है, क्या है 15 है। ये 15 लिख देंगे और 12 हम लिख चुके तो निशान लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे ये 15। 15 के बाद क्या है, 15 के बाद है 16 भी है तो ये लिख देंगे 16, ये हो जाएगा 16। अब देखें 16 के बाद, 16 के बाद 17 तो नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 है, एक यहाँ पर है और एक ही है 19, तो ये हो जाएगा 19। 19 के बाद 20 है, एक यहाँ है और एक यहाँ है 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4, यानी कि 20 है वो 4 बार है तो इसे 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 और ये 4। 20 के बाद क्या है, 21 है, नहीं है, 22 नहीं है, 23 है तो उसके बाद आ जाएगा ये 23। 23 के बाद क्या है, 24 है, हाँ 24 है तो ये हो जाएगा 24। 24 के बाद 25, हाँ 25 एक ये रहा और 25 एक ही बार है तो यहाँ लिख देंगे हम 25, ये हो जाएगा 25। अब ये कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी एक संख्या अभी हमारी नहीं लिखी हुई है। कौन सी नहीं लिखी है वो देखें, हाँ 25 है वो 2 बार है, 25 एक ही और है तो ये हो जाएगी 25 2 बार। अब हो गई ये संख्या 15, ये भी 15 है और ये भी 15 हो गए क्योंकि 25 2 बार है। अब सबसे पहले दिखेंगे हम बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार आई हो। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 20 है, यानी 1 2 3 4, 20 है वो 4 बार आया है तो बहुलक क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आई होती है वही हो जाता है बहुलक। तो यहाँ कर दें हम बहुलक, बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। बहुलक के बाद हमें क्या निकालना है, माध्यक। माध्यक निकालने के लिए ये संख्या देखेंगे तो हम 15 हैं, यानी कि विषम संख्या है, ये हो जाता है n का मान। n बराबर कितना है, 15 है। n का मान 15 है जो कि विषम संख्या है, यानी कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या हो तो माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है माध्यक बराबर, ये होता है n+1/2 वां पद, वां पद।
अब n का मान कितना है 15 है, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस 1/2 वहाँ पद n यानी कि 15 और 1 16 हो जाएंगे, 16/2। तो यहाँ कर दें आप 16, ये हो जाएगा 16/2। इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 2 × 8 16, आठवां पद। अब देखेंगे इसमें आठवां पद कौन सा है, वही हो जाएगा माध्य। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवें पद पर क्या है, 8वें नंबर पे 20 है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा 20। ये हो जाएगा हमारा माध्यक, यानी माध्यक होगा 20 और बहुलक भी होगा 20। उसने पूछा है क्या ये समान है, तो हाँ ये समान है, लिख देंगे हाँ ये समान है, समान है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 1 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।